हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर जो है एनुअल एग्जामिनेशन का वो डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा आज हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए की जो 1 to 19 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप पहले सेक्शन ए की वीडियो देख लेना, उसके बाद सेक्शन बी आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो बेटे, ये सामान्य निर्देश रखे जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सेक्शन ए था जो हम डन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 21 जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। During a chemical reaction, the temperature in the test tube increased to 303 K so first is convert this temperature to degree Celsius scale, and second is what will be the physical state of water at this temperature। तो चलिए इसका आंसर हम जो है लिखा हुआ है उसको हम एक बारी मैं रीड कर लेती हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हम देख लेते हैं। सेक्शन बी का आंसर है 21 ए पार्ट का। टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है, तो टेम्परेचर ऑन के स्केल -273 करेंगे। 303 था आपको दे रखा था गिवन, और -273, तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। इसी के बी पार्ट का आंसर है लिक्विड स्टेट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 21 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अ स्टूडेंट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 16 एज 6 to 8। इज इट करेक्ट? एक्सप्लेन। एंड बी पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एल शेल ऑफ एन एटम। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा। It is not correct, as the maximum number of electrons a shell can accommodate is given आगे by the formula 2n square। Accordingly K is equal to 2 electrons, L 8 electrons, M 18 electrons। ठीक है, तो और N जो हो गया शेल हो गया वो 32 electrons। Correct electronic configuration will be 2 8 6। और इसका सेकंड पार्ट जो है एल शेल कैन फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो चलिए बेटा, 22 के बाद 23 रीड करेंगे। इन द गिवन फिगर अ ऑर्गेनेल इज शोन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल एंड द पार्टिकल आर अटैच टू दिस ऑर्गेनेल। एंड ये आपको फिगर दे रखी है। और सेकंड है राइट द मेन फंक्शन ऑफ आर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखते हैं। बेटे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हम लिखेंगे ए पार्ट का, ऑर्गेनल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आर जो है वो राइबोसोम्स हो गया। ठीक है, राइबोसोम्स। और बी पार्ट है राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, क्योंकि 2-2 मार्क्स का, इसलिए ज़्यादा बड़ा बड़ा हम नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24, while moving on a circular path of 10 meter, what will be the distance and displacement of an object after completing 15 turn? इसका आंसर देखते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। सर्कुलर पाथ 2πr हो गया, 10 मीटर्स दिया हुआ है। डिस्टेंस 15 इंटू 10 150 मीटर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0, एज इट्स कमिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, इसलिए जो इसकी वो है वो 0 हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। Which among the following will you use to put water in it during summer season and why? यानी क्ले पॉट में हम पानी रखना पसंद करेंगे या फिर ग्लास पॉट में गर्मियों के मौसम में, ये हमें क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 में we will use clay pot during summer season as earthen pot has pores
on its surface. Water comes out through these pores and evaporate, taking latent heat of evaporization from earthen pot and the water inside making it cool. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था ये. अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 में हम जानेंगे अ गर्ल ऑफ मास 35 kg रन्स अप अ लैडर ऑफ 12 स्टेप्स इन 10 सेकेंड्स. इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 20 सेंटीमीटर फाइंड इज हिज पार. ठीक है, वैसे गर्ल था तो हिज पार जो है वो आता है. चलिए, हर पार आना चाहिए था. और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है. द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच कंडीशन. तो इसका आंसर भी हम साथ में ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का. अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 के ए पार्ट में. एम दे रखा है 35 kg, एन 12, टी 10 सेकेंड्स हो गया. हाइट जो है वो 12 इंटू 20 करके 240 निकाल लेंगे सेंटीमीटर में. मीटर्स में आ गई 2.4. ठीक है, क्यू दे रखा है आपको 10 मीटर स्क्वायर. उसके बाद पी जो है वो आपका डब्ल्यू अपॉन में टी हो गया. एम इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये डाल दिया. अपॉन में टी, टाइम आ गया, डिवाइड करा 84, आंसर आ गया इसका. ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ लेती हूँ मैं. नेगेटिव वर्क डन व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड अप. वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट. इसके बाद पॉजिटिव वर्क डन व्हेन वी क्लोज अ डोर. वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम. तो बेटा ये तो थे हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो. फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक और नए सैम्पल पेपर के साथ. वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.